नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाई एस के दम्बीवाल में स्वागत करता हूं। जी नमस्कार जी। इस वक्त मैं लाइव हूं दोस्त श्योर 60 गुरुकुल की वो ब्रांच जिसका नाम है समालका, और इस समालका कैंपस जहां पर श्योर 60 गुरुकुल के फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं। अगला जो बैच हमारा वो आ रहा है नवंबर के अंदर ही, और इस बार उम्मीद है बैच के अंदर संख्या जो होगी बच्चों की वो लगभग मान के चलिएगा 800 प्लस हो सकती है। ये तो ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जी आप है इंग्लिश बाय एस के दम्बीवाल यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी। देखिएगा, ईडीएम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और ईडीएम के टॉपिक को कैसे याद किया जाए इसी बात की चर्चा हमारी हुई थी पिछली क्लास के अंदर। ये ईडीएम फ्रेजेस के अब तक हम एक क्लास कर चुके हैं। आखिर एग्जाम में वो कौन कौन सी ईडीएम्स है जिसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट किया जाता है ये, और उन्हीं ईडीएम्स की हमने चर्चा की थी पहले क्लास में। आपका रेस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा है और आपका शेयरिंग करने का मामला भी बहुत अच्छा है, और इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे और एक बड़ा परिवार बनाएंगे। और यकीन मानिए आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ना दोस्ती है वो परमानेंट हम खत्म करेंगे। ये देखिएगा एक बार, यहां लिखा है इस जगह अ वाइल्ड गूज चेस। इसका देखो अर्थ क्या निकलता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एग्जाम में कितनी बार पूछा है ना, 11 बार पूछा है। ये कितनी बार? 11 बार। ये कहना चाह रहा है फ्यूटाइल सर्च। है फ्यूटाइल मतलब बेकार का, कोई काम का नहीं, निरर्थक एक तरीके से। ये तो ये कहना चाह रहा है फ्यूटाइल, अनप्रॉफिटेबल, या कह सकते हैं वर्थलेस, मतलब कोई काम का ना हो, निरर्थक कह सकते हैं जी एक तरह से। ये क्या कह सकते हैं? निरर्थक खोज के। अब कैसे करोगे? मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो भाई साहब पीछा कर रहा है। ये बोलेंगे जी किसका पीछा कर रहा है? देखो जी, ये मैंने कहा गूज का अर्थ निकलता है मूर्ख भी, और हाँ गूज का अर्थ क्या निकलता है? मूर्ख और हंस दोनों ही निकलता है। ये पहले देखो, ये चेस यानी क्या होता है? पीछा करना। मैंने कहा वाइल्ड यानी क्या होता है? बंजर, उजाड़ एक तरीके से। ये और घूस का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है मूर्ख। वो मूर्ख आदमी होगा तो बंजर भूमि का पीछा कर रहा है कि मुझे बंजर भूमि चाहिए। बंजर, अरे बंजर भूमि करेगा क्या? वो क्या प्रॉफिटेबल है? नहीं, वो बेकार की है, कोई सेंस नहीं है। और इसका अर्थ यही निकलता है बेकार का, यानी कि निरर्थक खोज जिसको बोलते हैं वाइल्ड गूज चेस। परिदा है चिटी। एग्जाम में कितनी बार? 11 बार आ चुकी है दोस्त। ये क्या कहना चाह रहा है? टू मैक पीस, यानी कि शांति स्थापित करना। टू फॉरगेट पास्ट कोरल, यानी कि पुराने झगड़ों को बुला देना। अब बोले कि जी याद कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज तो दोस्त यही तो है। ये तो मैंने कहा याद करने का एक तरीका करते हैं। ये जनरली आपने साउथ की मूवियां देखी होगी, और मूवियों की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे कि दो परिवार है और दोनों में शुरुआत में बड़ा ही लड़ाई झगड़ा होता है। ये और एक दिन फिर क्या होता है कि दोनों ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम इन खिलाड़ियों को गाड़ देते हैं। तो देखना एक बार, ये बरी का अर्थ निकलता है गाड़ना, हैचेट यानी क्या होता है? खिलाड़ी। दोनों परिवारों ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम इन खिलाड़ियों को गाड़ देते हैं। अरे खिलाड़ी गाड़ोगे तो शांति स्थापित हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना। इसका अर्थ यही निकलता है झगड़ा खत्म करना, यानी कि शांति स्थापित करना। उसके बाद देखिएगा एग्जाम में कितनी बार? 11 बार फिर रिपीट हुई है। ये अभी फिर सीजीएल में रिपीट हुई है। और इसका अर्थ क्या निकलता है? देखो ये सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, यानी हर परिस्थिति में क्या करना? समर्थन करना, सपोर्ट करना एक तरह से। चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, हमेशा साथ देना, वो कहलाता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। अब देखिएगा कैसे है। वो कह रहा है कि जब मेरी हालत होती है ना क्या ठीक है, और जब मेरी हालत होती है क्या थिन, थिन यानी कि पतली, यानी मेरी हालत जब ठीक होती है तब भी वो मेरा साथ देता है, और जब मेरी हालत पतली होती है ना तब भी वो मेरा साथ देता है, यानी कि हर परिस्थिति में साथ देने वाला, यानी कि सुख दुख में। इसी को बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ क्या निकलता है? ये समझिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है कितनी बार? 11 बार। और ये सारी चीजें हमने अंग्रेजी का टेस्ट जुगाड़ जो हमारी बुक चलती है, जो फ्लिपकार्ट और श्योर 60 गुरुकुल के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपने सारा ट्रिक से कर रखा सिस्टम ये। और यही सिस्टम जो हम गुरुकुल में बेसिकली फॉलो करते हैं, और हर साल गुरुकुल रैंक देते आ रहा है। ये इस बार सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट रैंक गुरुकुल से ही है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों एक बार फिर। ये तो देखिएगा एक बार, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ये अंडरस्टैंड यानी क्या होता है? समझना। हिडन मीनिंग किसको बोलते हैं? छिपा हुआ अर्थ। ये यानी छिपे हुए अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है? रीड बिटवीन द लाइन। कहना क्या चाह रहा देखिएगा, हर आदमी क्या पढ़ता है? लाइन पढ़ता है जी। ये क्या पढ़ता है? लाइन। लेकिन ये अनोखा ही आदमी है। बोलेगी जी ऐसा कैसे? ये क्या करता? लाइनों के बीच में से पढ़ता है। और बीच में से पढ़ना मतलब जो छिपा हुआ अर्थ है ना उसको समझना, और यही इसका अर्थ निकलता है छिपे हुए अर्थ को समझना। ये वर्ड है बॉल्ट फ्रॉम ब्लू,
और इसका अर्थ क्या निकलता बाद में देखेंगे, लेकिन गौर से देखो एग्जाम में कितनी बार, 10 बार आ चुकी है। कितनी बार, 10 बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्या कहना चाह रहा है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये कोई ऐसी चीज जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका आपने आशा ही ना की हो, अचानक हो जाना, आकस्मिक घटना एक तरीके से ये। तो इसका लिंक कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिएगा एक बार, ये समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो अचानक से हो जाए, आप प्रत्याशित कह सकते हैं, आकस्मिक घटना कह सकते हैं। ये देखो बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट यानी होता है बिजली। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। हुआ यूं कि हम सारे घर वाले अंदर बैठे थे, बड़े आराम से बैठे थे जी, अचानक जैसे हम घर से बाहर निकलते पता चलता आसमान का रंग नीला, बिजलियां कड़क रही है। तो ये जो घटना होती है ना, ये क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड, ये यानी कि अचानक से एक तरीके से, और इसका अर्थ यही निकलता है अचानक से होने वाला, यानी कि सडन कह सकते हैं। 5 है और पांचों मिलाकर कितनी बार, कम से कम 50 से 60 बार आ चुकी है। कैसे याद करोगे, मैंने कहा ऐसा आदमी जो पीछा करता है वो मूर्ख ही होगा। अरे कौन सा, जो बंजर भूमि का पीछा करता है, उजाड़ भूमि का पीछा करता है कि मुझे उजाड़ भूमि चाहिए, उजाड़ भूमि चाहिए। अरे क्यों पीछा कर रहा है, फालतू में कर रहा है, कोई फायदा नहीं उसका, फ्यूटाइल सर्च जिसको बोलते हैं, निरर्थक खोज। ये बरी यानी क्या होता है, गार्डन। एचिट का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। दोनों परिवारों ने यह डिसाइड किया क्यों ना हम कुल्हाड़ियों क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। अरे कुल्हाड़ियों गाड़ना मतलब अब लड़ाई ना होना, यानी कि झगड़ा खत्म करना, शांति स्थापित करना। मैंने कहा थिक यानी क्या होता है, मोटा, घना, और मैंने कहा थिन यानी पतली। जब उसकी हालत क्या थी, घनी, यानी कि ठीक थी हालत ये, और जब उसकी हालत क्या, पतली, यानी ठीक होती है तब भी वो साथ देता है, और पतली होती है तब भी वो साथ देता है। इसका मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में सपोर्ट करना। ये रीड यानी पढ़ना, बिटवीन यानी बीच में, लाइन का मतलब लाइन, यानी कि लाइनों के बीच में से पढ़ना। अब भाई लाइनों के बीच में से पढ़ रहा है, इसका मतलब हिडन जो मीनिंग है ना, जो छिपा हुआ अर्थ है, उसको क्या करना, समझना। ये कहना चाह रहा है बोल्ट यानी क्या होता है, बिजली, और ब्लू यानी क्या होता है, नीला। सारे घर वाले अंदर बैठे थे, जैसे बाहर निकले पता चला जी आसमान का रंग नीला, भयंकर तरीके से बिजलियां कड़क रही है। तो ये सब चीजें क्या है, आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड एक तरीके से, उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम ब्लू। A snake in the grass, ये a snake in the grass यानी a treacherous person, ट्रेचरस यानी कि धोखेबाज टाइप का, आस्तीन का सांप होना एक तरह से। ये हिडन जो एनिमी होता है एक तरह से, सीक्रेट जो एनिमी होता है, यानी छिपा हुआ दुश्मन जो है, वो क्या कहलाता है, ग्रास, स्नेक इन द ग्रास। ये स्नेक यानी सांप, इनका मतलब में, ग्रास यानी क्या होता है, घास। मान लीजिए जैसे यहां पर कोई गार्डन है जी, गार्डन में क्या होती है, घास होती है जी, क्या होती है, घास होती है। और मैंने कहा यहाँ एक बच्चा खेल रहा है अपनी मम्मी के साथ में, और इस घास में छिपा हुआ क्या है, एक सांप है जी। इस सांप का एक ही टारगेट है कि जैसे ही इसकी मम्मी है ना यहाँ से जाए, और इस बच्चे को क्या कर लूं, सीधा सीधा डस लूं। इसका मतलब जो ये सांप छिपा हुआ है किसके अंदर, घास के अंदर, वो बच्चे का क्या होगा, दुश्मन, और दुश्मन भी कैसा, छिपा हुआ दुश्मन। ये उसके बाद देखिएगा एट द 11th आवर, ये आवर का मतलब क्या होता है, घंटा। अच्छा पहले इसका मीनिंग क्या निकलता वो देखिए, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम मौके पर करना, अंतिम क्षण पर कोई काम करना, वो कहलाता है एट द 11th आवर। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है जी, एग्जाम में देखो जी इतनी बार आ चुका है, कितनी बार, 10 बार। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्त आप। और याद करने का तरीका क्या रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, और पॉइंट को समझिएगा एक बार। यहां से 11th का मतलब क्या होता है, 11वां, और आवर का मतलब क्या होता है, घंटा। क्या होता है, घंटा। मान लो आपको घर वालों ने कोई काम दिया कि बेटा ये काम है और 12 घंटे में तो कर ही लेना, बोल ठीक है पापा कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बोले हाँ, बेटा ने देखा 12 घंटे हैं, एक काम करते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 2-3 घंटे, फिर खाना खा लिया, खाना खाओगे फिर नींद आएगी। मैंने कहा नींद आएगी तो फिर सो जाते हैं, और ऐसे करते 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 पता चला कि और कब बोलेगे कौन सा 11वां घंटा शुरू हो गया। अब 11वें घंटे में कोई काम करेगा तो इसका मतलब अंतिम क्षण पर कोई काम करना। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कितनी बार, 10 बार एग्जाम में। समझिएगा फिर एक बार, ये पॉइंट टू पॉइंट अगर समझेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर होगी दोस्ती। ये कहना क्या चाह रहा, प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की क्या करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। देखो जी कैसे याद होगा, ब्लो का मतलब होता है बजाना, ट्रम्पेट यानी क्या होता है, तुरही। वंस ओवन, ओवन का मतलब स्वयं। वो कह रहा है कि जब भी मैं अपनी स्वयं की तुरही बजाता हूं ना, सारे ही नाचने लग जाते हैं। अरे वाह, मैं बजाता हूं तभी सारे नाचते हैं। इसका मतलब अपनी बड़ाई खुद करना, दैट इज कॉल्ड ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना,
बातचीत शुरू करना, यानी कि इनिशिएट समथिंग। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना एक तरीके से। ये इनिशिएट एक ऐसा वर्ड जो एग्जाम में ध्यान रखेगा, एज ए वन वर्ड के साथ साथ साइनो एंटो में कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है दोस्त। ये तो देखिएगा एक बार, ये स्टार्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, तो बातचीत शुरू करना मतलब चुप्पी तोड़ना एक तरीके से। ये अब कैसे याद करेंगे, देखो ये ब्रेक का मतलब तोड़ना, आइस यानी बर्फ, छोटी छोटी यानी कि छोटे छोटे जब हम बच्चे थे एक तरीके से, जब जनरली आपने खेल का नाम सुना होगा आइस स्पाइस, वो एक्चुअल में आइस स्पाइस नहीं, वो आइस स्पाई होता था ये। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्त आप ये। और मैंने कहा उस खेल को जब हम खेलते थे तो आपने देखा होगा जैसे हम किसी को क्या बोलते हैं, बर्फ, वो बंदा किसी से बात नहीं करना। वो बात पता कब करता था ये, जब उसने बोल दिया किसी को पानी, फिर वो बात कर सकता है। यानी बर्फ को तोड़ते क्या बनता है, पानी। तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, आइस यानी बर्फ, आइस यानी बर्फ, और बर्फ को तोड़ना मतलब पानी बनना, और पानी बनना मतलब एक तरह से क्या, बातचीत शुरू कर देना मेरे बच्चे का। इसका अर्थ यही निकलता है, बातचीत शुरू करना। एग्जाम में देखो कितनी बार आई है, अरे गौर से देखो 10 बार आई है। कितनी बार, 10 बार ये एग्जाम के अंदर ये। और ये अपडेट होगी बुक तो उसके बाद और ज्यादा आ चुकी है ये। तो मैंने कहा और ये सारा सिस्टम दोस्त हमने, हाँ हमने इसी श्योर सिटी गुरुकुल की जो ब्रांच है ना, हम ये जहां हम फाउंडेशन बैच हमारे रन करते हैं एक तरह से, ये शमाल का, पानीपत। अब एक और खुशखबरी है कि हमने गर्ल्स कैंपस का भी एक कैंपस और खोल दिया है जस्ट समालका के पास में, वो हमारे अंडर में चलेगा बेसिकली। और उस कैंपस के अंदर भी है सेम सिस्टम, जैसा बॉयज कैंपस में होता है वैसा का वैसा ही है। बैच आ रहा है इसी अक्टूबर में आ रहा है, कोई आपका नोन हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ये। और बॉयज कैंपस एक बड़ा कैंपस हमने और लिया है, वो जल्दी ही उसकी अनाउंसमेंट हम करेंगे, फिलहाल देखिएगा। आम का मतलब क्या होता है, भुजा। लेग का मतलब क्या होता है, टांग। करेक्शन कैसे करोगे, मान लीजिए कोई बंदा है जी, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में पता चलता है कि उसकी एक तो क्या टूट गई, भुजा टूट गई, एक क्या टूट गई, टांग टूट गई। अब देखो महंग, इसका अर्थ क्या निकल, बहुत महंगा पड़ना, यानी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला एक तरीके से। ये याद कैसे करोगे देखिएगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चा। आम का मतलब भुजा, लेग यानी टांग। भाई किसी की मान लो एक तो भुजा टूट गई, एक टांग टूट गई, अब कितना कॉस्ट आना, अरे बहुत कॉस्ट आना है यार, खर्चीला वाला मामला होना, यानी कि वो वेरी एक्सपेंसिव एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, वेरी एक्सपेंसिव। ये उसके बाद देखो कितना है, 10 बढ़िए। कैसे याद किया हमने, देखिएगा गौर से समझिएगा। मैंने कहा शाब कहाँ था, मैंने कहा ग्रास के अंदर। ये किसमें था, ग्रास में, यानी कि घास में। और घास में जो सांप छिपा हुआ था, यानी वो बच्चे का क्या था, छिपा हुआ दुश्मन था। इसका अर्थ यही निकलता, छिपा हुआ दुश्मन। ये 11th यानी 11वां, आवर यानी घंटा। और 11वें घंटे में, ये कब, 11वें घंटे में जाकर उसने काम शुरू किया था, यानी कि अंतिम मौके पर काम करना, अंतिम क्षण पर काम करना। ब्लो यानी बचाना, बंस यानी अपनी, ट्रम्पेट यानी तुरही। वो कहता जब भी मैं अपनी तुरही बजाता हूं सारे ही नाचने लग जाते हैं, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना। ही ब्रेक द आइस, ये चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। ये देखो ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। आइस का मतलब बर्फ, ये और बर्फ को तोड़ा पानी बना, यानी कि बातचीत शुरू करना। ये वही कहलाता ब्रेक द आइस। ये कॉस्ट यानी होता है खर्चा। आम का मतलब क्या होता है, भुजा। और लेग यानी टांग। अगर मान लो किसी की एक टांग टूट गई, एक भुजा टूट गई, और बोलोगे एक टांग, हाँ एक टांग टूट गई एक भुजा, अरे भाई बहुत खर्चा आता है, यानी वेरी एक्सपेंसिव। है तो ये थी हमारी क्लास कौन सी, ईडियम फ्रेजेस का सेकंड पार्ट। और उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियो को शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो यकीन मानिए मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने के अंदर। ये लगेगा कि आपका कुछ भला हो रहा है। ये तो ऑफलाइन के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन वालों का भी बढ़िया बेनिफिट हो सके एक तरह से, और आप इस चीज का बेनिफिट उठाइएगा। शेयर करने में आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। कोई ऐसा बंदा जिसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो लेकिन इंग्लिश अच्छा ना हो, और यकीन मानिए दम्बीवाल के साथ जो जुड़ा है उसके इंग्लिश आज तक कभी गलत नहीं हुई है, वो हमेशा 13 है, और 13 इतना है कि जो एग्जाम फाइट किया है। ये इसीलिए फिर कह रहा हूं आप शेयर करिएगा, इससे बहुत फायदा होने वाला स्टूडेंट को। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिएगा इसी चैनल यानी कि इंग्लिश बाय एसके दाम्बेवाल चैनल में। और इसी चैनल पर हम आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और इन्हीं वीडियोस की अगर बात करें दोस्त, ये सिनोनिम्स का पार्ट ऑलरेडी हम रन कर रहे हैं।